हेलो दोस्तों, आज है 12 दिसंबर और हम आज डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमने हाल ही में करंट अफेयर्स के अलावा दो नए वीडियो पब्लिश किया है। एक है हमारा अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स पार्ट 2, दूसरा हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये दोनों ही वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चग हनुका समिट ये जो एक फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ये इजराइल में मनाया जाता है। तो फिर ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए वहां के लोगों को बधाई दी थी, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो ये एक तरह का जूइश फेस्टिवल है, इस बात का भी ध्यान में रखेंगे। 14th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ये भी ऑर्गेनाइज किया गया है ऑनलाइन। तो आपको बताना है कहां पे ऑनलाइन इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये किया गया था हनोई वियतनाम में किया गया था। तो ये अभी मीटिंग में होता क्या है कि हमारे जो आसियान मेंबर्स हैं साथ में ये 8 कंट्रीज मिलकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि हमारा इंडिया भी है। तो इसके में एडीएमएम प्लस में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड और रशिया है। तो इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब हमारा आसियान का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? उस आसियान का सेक्रेटेरिएट है हमारा जकार्ता में, इंडोनेशिया के अंदर। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है वियतनाम के? तो हमारे वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर है न्योगान जुआन फुक, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड अभी दिया गया है, आपको बताना है इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में किसे दिया गया है। वो दिया गया है हेल्पेज इंडिया को दिया गया है। तो ये अपने आप में पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को ये अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक दिया जाता है इंडिविजुअल कैटेगरी में, दूसरा दिया जाता है इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में। तो हमारे इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है हमारे भूटान के क्वीन मदर ग्यालुम सांगे चोडन वांगचुक को दिया गया है, जिन्होंने सेक्सुअल हेल्थ और जेंडर वायलेंस पे काफी बढ़िया काम किया है। और हमारे इंस्टीट्यूशन पे दिया गया हेल्पेज इंडिया को। हेल्पेज इंडिया जो सीनियर सिटीजन के लिए काफी बढ़िया काम करती है। अभी तक ये अवार्ड जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में मात्र 2 इंडियन को मिला है। एक है हमारी इंदिरा गांधी, दूसरे हमारे रतन टाटा, जेआरडी टाटा को मिला है ये अवार्ड। आपको उस कंट्री का नाम बताना है, अफ्रीकन कंट्री का, जो हमें अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी से टच करती है। तो सही आंसर है इसका मोरक्को। मोरक्को है मैप में, आप ये देखिए नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, और ये हमारी टच करती है मेडिटेरियन सी को भी, अटलांटिक ओशन को भी। तो अब ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि अभी मोरक्को ने इसराइल के साथ एग्री किया है कि वो अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करेगी। तो ऐसा वो 4th कंट्री हो जाएगा आफ्टर यूएई, बहरीन और सूडान, जो इसराइल के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर रही है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि मोरक्को ही हमारी ऐसी कंट्री है जो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को टच करती है। शक्ति एक्ट ये कौन से स्टेट में आने वाला है? तो इस एक्ट में बोला गया है कि कोई भी जो लोग हैं जो रेप, एसिड अटैक या चाइल्ड अब्यूज में इन्वॉल्व होंगे उनको डेथ पेनल्टी दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये के कैबिनेट ने इस लॉ को रिकमेंड किया है। आपको ध्यान में रखना है ये कहां पे आएगा शक्ति एक्ट? ये आएगा हमारे महाराष्ट्र के अंदर। इसमें दो लॉ आएंगे, दोनों को मिलाकर के शक्ति एक्ट पूरा होगा। तो इसमें जो है हमारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन को कम करने का मेन इसका एम है। इसिचमनम जनार्थनामी ये जो है एक नया तरह का वैरायटी कुछ मिला है, आपको बताना है ये है क्या चीज। तो ये है हमारा एक तरह का ग्रास है, ये हमारे जो गोवा के साइंटिस्ट हैं उन्होंने पता लगाया है वेस्टर्न घाट्स में इसके लिए। तो ये भी ऐसा ग्रास मिलने का हमें न्यूज में क्यों है? न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि इस ग्रास के फायदे काफी ज्यादा हैं। पहली बात तो ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। दूसरी बात है कि ये लो न्यूट्रिएंट इसको चाहिए होता है, और ये ब्लॉसम करता है हमारे मॉनसून में। तो और इसका नाम हमारा दिया गया है, ये हमारे वहां के एक प्रोफेसर है गोवा यूनिवर्सिटी में एक बॉटनी के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जनार्थनम, उसी के नाम पे इसका नाम दिया गया है। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट अभी ये हाल ही में जो ऑर्गेनाइज किया गया है, आपको बताना है कौन सी इंस्टीट्यूशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। उसका सही आंसर है हमारा नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, साथ ही हमारे सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज, इस दोनों ने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसका जो फोकस एरिया था, हमारा फोकस एरिया था अर्थ गंगा, रिवर कंजर्वेशन, सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट, इसका फोकस है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे।
अब हमारा ये सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज जो है, ये हमारा चालू किया गया था IIT के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, इसमें ये क्या करती है, वहां पे डेटा कलेक्ट करती है, साथ में हमारे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, नॉलेज को जो क्रिएट जनरेट करती है, उसको जो डिसमिनेट करती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ये सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट जो है हमारा IIT कानपुर के द्वारा चालू किया गया था। वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जा रहा है? तो उस कंपनी का नाम है BSNL। BSNL भी कभी कभी बढ़िया काम कर लेती है। BSNL जो है स्काइलो के साथ मिलकर के ऐसा नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रही है इंडिया में। तो ये अपने आप में वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है, तो अच्छी बात है। और दूसरी बात कि BSNL कर रही है तो और भी अच्छी बात है। मतलब ये नहीं चलेगा जब बाकी उनकी स्कीम के से, बिल्कुल ये भी नहीं चलेगा। बाकी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज आएंगी और उसको फिर पीछे कर देंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बस एग्जाम के लिए बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क कौन सा कंपनी चालू कर रही है, उसका नाम है BSNL। ये ऑलरेडी हमारा टेस्ट किया जा चुका है, हमारा कहाँ पे, इंडियन रेलवेज पे, साथ में फिशिंग वेसल पे ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुके हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कहाँ कौन से करेगी, BSNL करेगी इसको। ग्लोबल वेग रिपोर्ट जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है? तो उसका सही आंसर है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। वेग है, वेग किसको मिलता है, लेबर को। तो लेबर से आप लिंक करके याद रख लीजिए कि इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि ILO जो है एक UN एजेंसी है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये एक UN एजेंसी है जो हमारे 11 अप्रैल 1919 को बनाया गया था। 1919 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जैसे हमारे UNCTAD का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके डायरेक्टर जनरल है गाई राइडर। अब इसको याद कैसे करेंगे, गाई राइडर? वेग हम लोग किसी भी आदमी से नहीं पूछेंगे, किसी आदमी से भी नहीं पूछेंगे, ठीक है? तो किसी आदमी से नहीं पूछेंगे तो हो गया गाई। गाई से आप लिंक कर लीजिए, तो गाई राइडर हो गया आपका इसके डायरेक्टर जनरल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है। जैसे UNCTAD का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, तो इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ह्यूमन राइट्स डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था हमारा UN जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में। आपको ध्यान में रखना है कि कब सेलिब्रेट किया था ह्यूमन राइट्स डे, वो किया था 10 दिसंबर को किया जाता है। तो इस बार थीम क्या था? इसका थीम था हमारा रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। इसका थीम आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना है, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका के नाम है NHRC, ठीक है? ये हमारा 1993 में बना था। तो ये जो है ह्यूमन राइट्स के लिए काफी काम करती है इंडिया में, और ये रिकमेंडरी बॉडी है। ये हमारा जो है रिकमेंड करती है आपको क्या क्या राइट्स को रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को। इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो सही आंसर है इसका मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है इसको होस्ट कर रही है। पहले ये होने वाला था मालदीव्स में, पर मालदीव से ये अब लेकर के मेडागास्कर को दे दिया गया, क्योंकि मालदीव ने बोला कि 2023 में हम नहीं कर पाएंगे, अब 2025 कर दिया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि 2023 में ही होना है। तो ये आइलैंड गेम्स जो है, ये जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो हर 4 साल पे होता है, ये इंडियन ओशन के आइलैंड कंट्रीज है उनके बीच में होता है। जो फर्स्ट टाइम हमारे चालू हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 1977 में इसको चालू किया गया था। इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं? पार्टिसिपेट करती है हमारी कॉमरोस करती हैं, मॉरिशस करती हैं, हमारी ये सिचिलीज करती है, साथ में मायोट करती है, मायोट फ्रांस का है, और मेडागास्कर करती है। यहाँ पे ये मेडागास्कर में जो 2023 में हो रहा है, साथ में मालदीव्स भी है, और रीयूनियन आइलैंड भी यहीं पे है, वो भी दिख नहीं रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया कोई एक आइलैंड नहीं है। कौन से स्टेट ने अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप किया है? तो उसका सही आंसर है उड़ीसा ने टॉप किया है। उड़ीसा ने केरला जैसे स्टेट को बीट करते हुए अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप किया है। और लास्ट कौन किया है? हमारा नागालैंड। तो ये जो इसकी एक किसके द्वारा किया गया था प्रजा फाउंडेशन के द्वारा इसको स्टडी कंडक्ट किया गया था। 3 साल के लिए कंडक्ट किया गया, इसमें कि कई सारे स्टडी करके ये पता चला कि हमारा उड़ीसा नंबर 1 है। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन आज समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में एक लाइक दे दीजिए।
अगर आपको कोई भी फीडबैक सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।